Right, so let's just begin. Raise your hands and I will invite you one by one on mic and you guys can ask. आपका क्वेश्चन विद इन 1 मिनट आपने उसको कंप्लीट करना है ताकि हम बाकियों को भी मौका दें। ज्यादा दाएं बाएं इधर उधर की बात करने से प्लीज गुरेज करें। टू द पॉइंट क्वेश्चन होना चाहिए आपका रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर्स जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं। अगर उस तरह के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अवॉइड। सिर्फ पीछे जो इस वीक में हमने किया है उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। ऑल राइट, आज माइक पे यू शुड बी कमिंग एंड हैविंग योर से। अपने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। सो रेज योर हैंड एंड आई विल इनवाइट यू वन बाय वन। सो बिगिनिंग विद फ्रॉम आज strict lecture is going to be about question and answers. Will not be talking about the new stuff. ठीक, ताकि पीछे वाले सारे आपके कंसर्न्स क्लियर हो जाए, किसी का कोई क्वेश्चन रहे ना। वैसे भी आज 1 घंटे का, मेरे ख्याल में 1.25 घंटे का लेक्चर है। सो लेक्चर इज ऑलरेडी शॉर्ट। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। let's start with Adil Sultan. Yes, Adil, quickly. सलाम सर, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी। सर वैसे तो मेरे हैं 3 क्वेश्चंस, तीनों आप पूछ लूं मैं एक साथ? एक एक करके पूछ लें। अच्छा सर, मैं वैसे हूँ ग्राफिक डिजाइनर, तो मैंने ये पूछना था कि सर अब जब इस कोर्स के बाद मतलब दोनों को साथ एज ए प्रोफाइल यूज करना है या अलग अलग, यानी ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल और सोशल मीडिया मार्केटिंग सेम जो दोनों स्किल्स हैं इनको अपर पे लेके चलना है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा सर फिल्टर्स के ऊपर था कि सर आपने बताया था कि जब भी हम फिल्टर सेट करते हैं तो जो प्रपोजल्स होती हैं जिनको हम टिक करते हैं कि 10 to 15 प्रपोजल को टिक कर दिया है, उससे नीचे है कि लेस देन 5, जो 10 to 15 प्रपोजल है उससे जो नीचे तीनों को टिक करना है या जस्ट 10 to 15 को टिक करना है? 10 to 15 को नहीं, उससे ऊपर भी, जिससे 0 से 5, 5 to 10, यानी लेस देन 5 को भी टिक कर दिया, 5 to 10 भी टिक कर दिया और 10 to 15 भी टिक कर दिया ऐसे? यस यस। ठीक। और सर थर्ड क्वेश्चन है कि मेरा पेयोनियर अकाउंट एक है, उसका फाइवर से अटैच, वही इस पे अटैच हो जाएगा ऊपर पे? एब्सोल्युटली हो जाएगा। ठीक। सर ये ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल और सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल इसका बता रहे हैं ऊपर के लिए। ग्राफिक डिजाइनिंग में की जो स्किल है, आप सोशल मीडिया में ऐसे उसको कैश कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, जो पोस्ट्स वगैरह आपने डिजाइन करनी है वगैरह। आगे जो हमने सोशल मीडिया के बारे में चीजें पढ़नी है, कैसे इसका स्केड्यूलिंग करते हैं, ये कैसे इसका कंटेंट कैलेंडर्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो आपकी जो स्किल है एग्जिस्टिंग स्किल, वो उसके साथ काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो आप उसको एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के सेल कर सकते हैं। राइट आदिल। एंड हु डू वी हैव नेक्स्ट? मोहम्मद राशिद। यस राशिद। राशिद आदिल की तरह ही टू द पॉइंट एंड क्विक। मैं म्यूट कर रहा हूँ, राशिद म्यूट कर रहा खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर। यस राशिद। वालेकुम सलाम। सर अगर हम मल्टीपल ऑर्डर्स पे काम कर रहे हो आवरली रेट पे, तो फिर दोनों को किस तरह मैनेज करेंगे? लाइक 40 आवर्स एक है, 41 है, 41 है वीक में, तो इसका कोई और अल्टरनेट है कि हम वैसे जाकर जो है ना लिखने के हमने इतने घंटे काम कर दिया या कुछ और? नहीं ऐसे नहीं। आपने पहले काम किया हुआ है आवरली प्रोजेक्ट पे? जी सर, मैंने किया है 2-3 प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन वो एक टाइम में एक ही ऑर्डर था। हाँ, एक टाइम पे तो आप एक का ही काम कर सकते हैं। आपने ऐप वगैरह यूज की थी इसकी? जैसे इसकी ऐप ऑन करके आप आवर्स, हाँ, तो वो एट ए टाइम आप एक ही कर सकते हैं, अनलेस कि आपको क्लाइंट ने मैनुअल आवर्स अलाउ किए हुए हों।
जी सर। मैनुअल आवर्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ओपन समथिंग, होल्ड ऑन। अब जैसे देयर इज दिस क्लाइंट, इसने मैनुअल आवर्स अलाउ किए हुए हैं। सो मैं आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पे आ रहा है ऐड मैनुअल टाइम। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे एंटर करके लिख सकता हूं कि 24 तारीख को मैंने यूटीसी टाइम, यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक इतने बजे से लेके इतने बजे तक तुम्हारा ये काम किया है। तो वो जितने भी घंटे बनेंगे 2, 4, 6, 8 वो इसमें ऐड हो जाएंगे, इस क्लाइंट के खाते में चले जाएंगे। राइट। बट अगर ये बहुत कम होता है कि क्लाइंट्स आपको मैनुअल टाइम अलाउ करें, अनलेस यू हैव बिल्ड अ ट्रस्ट विद देम, राइट। इसके अलावा फिर आपको वो स्क्रीनशॉट बाय स्क्रीनशॉट ही चलना पड़ता है। लेकिन अगर किसी ने मैनुअल टाइम अलाउ किया तो आप इस तरीके से पूरा टाइम, लेट्स से 4 घंटे मैंने आज तुम्हारे लिए काम किया और मेमो में लिख दिया कि क्या क्या काम किया, उसके जरा हाईलाइट्स वगैरह डाल दिए एंड दैट्स इट, आपके वो 4 घंटे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं गया होगा, बट आपके 4 घंटे इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। राइट, आई थिंक दिस वाज योर क्वेश्चन। ऑल राइट, एक मिनट में आपको दोबारा अनम्यूट करता हूँ, देयर इज समथिंग एल्स। यस जी सर, हो गया सर। अच्छा सर, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक टाइम में ज्यादा आ जाते हैं ऑर्डर्स और हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है मैनुअल की, तब हम किस तरह करेंगे? क्या एक ही अकाउंट को मल्टीपल पीसीज पे ऑन कर सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे और ना ही आपको करना चाहिए। इस तरह के टैक्टिक्स और इस तरह के जो क्या उसको कह सकते हैं, ट्रिक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास ज्यादा एक वीक में कितने घंटे हैं? तकरीबन आई थिंक 168, इफ सो टू से, जी सर, जो भी आप मैथ हाँ करके जी। बता दीजिएगा, जितने भी घंटे हैं आप वीक में उतने घंटे टाइमर पे दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन का सेम टाइम आपने क्लाइंट 1 को भी दिया हो और क्लाइंट 2 को भी दिया हो। अपवर्क का टाइमर ऐसा आपको आपको करने ही नहीं देगा। मतलब फिर तो वन टाइम ऑर्डर ही ले लें। यस, ठीक है सर, थैंक यू। yes, absolutely, Adil, one at a time. All right, we have Hafsa Akhtar. Hafsa, quick, within 1 minute, please. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन आप वर्क से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कल आपने एक इशू अपना भी हाईलाइट किया था और वो मेरे साथ साथ बहुत से और बच्चों का भी इशू होगा। दैट इज आई एम वेरी डिस्ट्रैक्टेड पर्सन, मतलब मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो हाउ डू यू प्रैक्टिस इट, कि इस चीज को ओवरकम कैसे किया आपने और कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मैं तो एक्चुअली अभी तक नहीं कर पाया, बट जब मैं कुछ डिस्कवर कर लूंगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर कि कैसे, हाउ नॉट टू बी सो इजीली डिस्ट्रैक्टेड। छोटे छोटे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं यही है कि अपनी वर्क स्पेस आप बनाएं जहाँ पे कोई और इतनी इजीली ना आ सकता हो। सो नंबर 1 इज वर्क स्पेस। नंबर 2 इज के मोबाइल से जान छुड़ाने की कोशिश करें। राइट, इफ यूर अ काइंड ऑफ पर्सन के एक तरफ इम्पोर्टेंट है, दूसरी तरफ हल्की सी लेट्स एक नोटिफिकेशन भी आता है एंड यू रश टू द मोबाइल, तो बेहतर यह है कि मोबाइल को रख दें जब काम कर रहे हों, अपना स्क्रीन टाइम कम करें मोबाइल के साथ में भी। कुछ ईमेल्स आप मॉर्निंग में देख लें, इवनिंग में देख लें, इसके अलावा गैर जरूरी तौर पे यूज ना करें। इसके अलावा कोई टाइम वेस्टिंग काम है ही नहीं। अब हम बच्चे तो है नहीं जिसने बाहर जाके कोई क्रिकेट खेलनी है या फ्रेंड्स के साथ कुछ खेलना। सी, तो हमने घर में बैठ के माशाल्लाह से टाइम वेस्ट करना है, तो वो दो तरीके हैं, या तो हम मोबाइल पे लगे रहेंगे और या घर के मामलात में इसके पास बैठ के उसके पास बैठ के। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। ये दो चीजों से ही आप अपनी टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे आपने जाके मैनेजमेंट करनी है तो जर्नलिंग करना शुरू कर दें। जर्नलिंग का मतलब है कि आप जब सुबह उठते हैं या रात को सोते हैं तो एक टू डू लिस्ट बना लिया करें। बहुत ही इंतहाई गैर पाकिस्तानी अमल है ये कि हम अपने कल को प्लान करें, बट ट्राई कर सकते हैं आप। द सक्सेसफुल नेशंस डू दैट।
देखें कल आपको क्या करना चाहिए, 4-6 पॉइंट्स की लिस्ट बना लें तो आपको पता होगा कि मैंने कल उठ के 4 चीजें करनी क्या है। अदरवाइज हम भूल जाते हैं, हम भूल सकते हैं अगर नहीं भी जाते तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। Other than that, I am also, I mean, going through that stage जहाँ पे I'm trying to manage my time in a better way. So if anything worked for me, I will definitely shout out loud. Thank you so much, sir. Great. This was Hafsa with a very solid productivity question. We have Abdul Hanan. Yes, Abdul Hanan. अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर मैं पिछले 8-9 महीने से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और सर मेरी 4K प्लस आईडी भी है, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे पिछले 20-25 दिन से कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा। मैंने जब अपने सीनियर से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि ये कुछ इसके क्रिसमस डेज हैं तो इस वजह से आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे। तो क्या ये ठीक बात है कि इन दिनों में हमें कुछ नई बिडिंग नहीं करनी चाहिए? इन दिनों में एक्चुअली में हॉलीडेज हैं और जो वेस्टर्न क्लाइंट्स हैं वो यूजुअली बिल्कुल सिस्टम पे नहीं होते। मेरा क्लाइंट खुद जो 2-4 अच्छे क्लाइंट्स हैं वो कल से ये मतलब मैसेज कर रहे हैं, डोंट सिट ऑन कंप्यूटर, एंजॉय द हॉलीडेज एंड दिस एंड दैट। हमें पाकिस्तानी और हम कहते हैं ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और चुपके से फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। राइट, सो उनका वर्क कल्चर और है, व्हेन दे आर वर्किंग व्हेन दे, और वो हॉलीडेज और वो लाइफ को भी बड़ा अच्छा एंजॉय करते हैं। राइट, सो आई वुड से नॉट टू सेंड प्रपोजल्स, लेकिन अगर कोई जॉब्स आपको नजर आ रही हैं अच्छी तो जाहिर है वो उनकी तरफ से आ रही हैं जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारी तरह है छुट्टी पे भी काम करते हैं, तो यू कैन टेक सच जॉब सीरियसली। इस सीजन में बस ये होगा कि आपको ये अगले को 10-15 दिन 12 दिन जॉब्स कम नजर आएंगी, लेकिन जो नजर आ रही हैं रेलेवेंट है वहां पे आपको करना चाहिए अप्लाई। ठीक है सर। सर एक आप भी आपने जो शेयर की मैनुअल टाइम ऐड करने की, सर मेरा एक क्लाइंट था सर, उसने मुझे मैनुअल टाइम ऐड अलाउ किया हुआ था, तो सर मैं तो वो मतलब ना मुझे उसने 40 आवर्स दिए हुए थे पर वीक, तो मैं उसके ना 8 से 10 आवर्स जो है ना वो हर वीक ऐड कर देता था। लेकिन एंड ऑफ द प्रोजेक्ट उसने जब चेक किया, पहले शायद उसने चेक नहीं किया था, जब उसने चेक किया तो उसने वो मुझसे काफी नाराज भी हुआ कि आपने मैनुअल टाइम ऐड नहीं किया हुआ। मैंने उससे कहा कि आपने तो अलाउ किया लेकिन मैंने उसको ऐड किया हुआ। तो वो फिर उसने मुझे कहा कि मुझे रिफंड करो। मैंने रिफंड करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझे रिव्यू बैड दे के वो चला गया। हालांकि प्रोजेक्ट अच्छा खासा बड़ा था मेरा, वो तकरीबन 4 महीने वो प्रोजेक्ट चला है। तो $1,000 प्लस मुझे दे के गया, लेकिन उसने मुझे ना रिव्यू बैड दे के कि आपने मैनुअल टाइम ऐड किया हुआ था। तो हमें नहीं ऐड, अगर उसने अलाउ किया भी हुआ हो तो हमें नहीं ऐड करना चाहिए। नहीं, ये क्लाइंट टू क्लाइंट ये चीज वेरी करती है। ये जरूरी नहीं है कि एक दफा कोई एक इस तरीके का आपको क्लाइंट मिल गया तो सारे ऐसे होंगे। अगर बस मेक श्योर कर लें कि लूप में ले लें। अगर शुरू में आपको लगता है क्लाइंट इसमें आपको बड़े मिलते हैं, सिनकी से और दीवाने से क्लाइंट जो मिलते हैं, वो अचानक ही साल में एक बार उठेंगे और रोला डाल देंगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया। वो यूजुअली आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसके साथ रखें, उसको थोड़ा बहुत कभी ना कभी अलोंग द वे एक आइडिया दे दें कि I work from multiple systems, sometimes from home, sometimes from, let's say, um, a remote location. So I mean, would like using manual timing stuff. थोड़ा सा उसके कान में ये चीज शुरू में डाल देना, तो फिर उसको ये बाद में वो रिस्पॉन्ड इस तरीके से ना रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी जहन में रखा करें, जहां पे आपको लगे कहीं ना कहीं पे हमें वो वाइब्स आ रही होती हैं कि ये क्लाइंट तंग करने वाला है या स्मूथ गोइंग क्लाइंट है। राइट, हमें आइडिया होता है कहीं ना कहीं पे हमें वाइब्स आ रही होती हैं। ठीक है, तो उन वाइब्स को ट्रांसलेट किया करें, उन वाइब्स को देखा करें व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर मैंने दो स्किल्स डाले हुए हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर, एक लीड जनरेशन का और एक वेब डेवलपमेंट का। तो अब मैं थर्ड स्किल्स इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ अपनी प्रोफाइल के अंदर एसएमएम का या नहीं? देखिए, इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप 10 स्किल्स भी डाल सकते हो और आपको ना अपवर्क रोकेगा ना मैं रोक सकता हूँ।
बट बेहतर ये होता है क्लाइंट को ये इंप्रेशन दें कि आप किसी एक आध स्किल में बहुत अच्छे हैं। अगर कोई एक दो स्किल्स, आपने मल्टीपल स्किल्स डालनी है तो उसका आपस में कोई कनेक्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपवर्क पे लिखते हैं जी मैं लीड जनरेशन भी अच्छी करता हूँ और मैं कुकिंग भी अच्छी करता हूँ, दोनों बिल्कुल इररेलेवेंट स्किल्स हैं। हो सकता है आप दोनों में बहुत अच्छे हों, सो टू से, लेकिन आपस में कोई इनका ताल्लुक भी तो होना चाहिए ना। जैसे सोशल मीडिया है और ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, ये एक वेल कनेक्टेड स्किल है। वेब डेवलपमेंट, लेट्स से PHP, जावास्क्रिप्ट, HTML, ये सारी आपस में वेल कनेक्टेड है। वर्डप्रेस है तो साथ में चले आप कंटेंट राइटिंग भी कर लें या कंटेंट मैनेजमेंट कर लें, ये आपस में वेल कनेक्टेड है। तो एक कनेक्शन आपने बनाना है। अगर आप फ्रूट सैलेड में टमाटर डालेंगे तो चाहे टमाटर लाख अच्छा है, लेकिन उसको कम से कम फ्रूट सैलेड में नहीं आपको डालना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Yes, sir, I got. Thank you so much. Great. We have Mohammed Awais next. Yes, Awais. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है ग्राफिक सोशल मीडिया पोस्ट से रिलेटेड है। सर मुझे ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहे, तो अगर तो मैं सर ऑर्डर नहीं लेता तो मेरे जो ऑर्डर है उसमें कमी आ रही है, मतलब कि जो ऑर्डर है वो कम होना स्टार्ट हो रहे हैं। ये फाइवर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। जी ठीक है। तो सर किस तरह मैनेज करूं, क्योंकि अगर मैं ऑर्डर नहीं ले रहा तो ऑर्डर फिर समझ लें, आपको पता है फाइवर पे तो ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, गिग जो रैंक हो रही है वो भी डी रैंक हो जाएगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है, किस तरह मैनेज करूं? अगर मैं पाकिस्तान से कोई हायर करता हूं तो वो मेरी पोर्टफोलियो के मुताबिक डिजाइन नहीं बनता, क्लाइंट वो रिजेक्ट कर देता है। तो इवन मैंने काफी लड़के हायर किए हुए हैं लेकिन कोई भी इस तरह का ना डिजाइन होता नहीं उनका। जी अच्छा, इसमें आई गॉट योर क्वेश्चन। ये वही जो हम कल छोटा सा टॉपिक शुरू किया था ना, कि दूसरों से काम लेना बड़ा एक बहुत बड़ा इटसेल्फ बहुत बड़ा हुनर है, बहुत बड़ी स्किल है। तो आप पहले जिसको भी हायर कर रहे हैं उसको अपना छोटा सा पोर्टफोलियो दिखा दें, एक आध सैंपल बना के दिखा दें उसको कि भाई मुझे इस तरह के डिजाइन चाहिए होंगे, राइट। जो भी आपकी डिजाइनिंग का एक थॉट प्रोसेस होता है ना, इस तरीके की मुझे चीजें चाहिए, या उसको पहले ब्रीफ करें, एक आध घंटा, एक दो दिन उसके साथ काम करें, उसको ब्रीफ करें, फिर उससे काम लेना शुरू करें। होता यह है कि हम ये ट्रस्ट कर रहे होते हैं, बिलीव कर रहे होते हैं कि अगले बंदे को उसने कह दिया वो डिजाइनर है तो उसको सारा कुछ पता होगा कि एक अच्छा डिजाइन कैसा होता है, जिससे थोड़ा सा हम उसका वो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो उसकी थोड़ी सी एक ओरिएंटेशन पहले दे दे एंड देन ट्राई दैट। असल में सर मैं ना इवन दो अगर ऑर्डर कैंसिल भी हो जाते हैं मैं पे करता हूँ। जितने भी मेरे पास अभी लड़के हैं जिन्हें मैंने हायर किया हुआ है, तो ऑर्डर अगर कैंसिल भी हो जाए मैं उन्हें पे करता हूँ, अपनी तरफ से मैं पे कर देता हूँ। लेकिन सर इशू ये है कि उन्हें मैं ब्रीफ भी कर देता हूँ, इस तरह आपने डिजाइन बनाना है। अच्छा, कोई बंदा अगर डिजाइन बना देता है, मेरे साथ 2-3 प्रोजेक्ट कर लेते हैं सर, अगले दिन उसकी डिमांड हाई हो जाती है। तो मैं कहता हूँ यार मेरे साथ 10 प्रोजेक्ट कर लो, तो मैं आपकी जो डिमांड है मैं उसको बढ़ाता रहूंगा। तो इसका सर कोई मैंने, क्योंकि एक अरसलान अली हैं आपको पता है यूट्यूबर है, उनसे भी डिस्कस किया था, वो कह रहे यार मेरे साथ भी ऐसा, मेरे से टीम नहीं बन रही। तो सर मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ, इसका कोई हल है या बस इंडिविजुअली एक ऑर्डर पकड़ूं 2 ऑर्डर पकड़ूं बस इनफ है ये? मैं टीम बिल्डिंग पे तो पहले मैंने भी यही मेरी राय थी कि टीम बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छे लोगों की तलाश जो है वो उसमें आप हमेशा रहते हैं जो काम अच्छा करते हो। और in such a case, I would say कि keep finding for good people, keep trying to find some good sources, और काम की एंड पे आप बिल्कुल उसको कम ना करें, उसको करते नहीं। जितना काम आ रहा है ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपको काम मिल रहा है। दिस इज अ ग्रेट थिंग। और जहां तक आप मैनेज कर सकते हैं टिल द ब्रेकिंग पॉइंट, वहां तक देखें, और वे यू फील लाइक दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ माइंड, इससे आगे मैं करूंगा तो I'll go crazy, वहां पे जाके आप स्टॉप कर दें, वहां पे आप जाके रुक दें। But I'm sure since we have like more than 200 people now listening to you, so if anyone is solid at something or consistent है
ईमानदार है, अच्छा काम कर सकते हैं, सो प्लीज डू कनेक्ट विद जी जी सर, और अच्छा ही पे अवैस। करूंगा। अगर कोई है सोशल मीडिया डिजाइनिंग में अच्छा है डिजाइनर, तो मैं उसे अच्छा पे करूंगा। जितना वो फाइवर पे ले रहा होगा मैं उससे ज्यादा ही दूंगा इंशाल्लाह। Great, great, great. I have spread your message. I'm sure you would be getting some good leads. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। Great. This was Avais with a good productivity question. Yes, Mariam. Mariam is next. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जिस तरह फाइवर पे हम लोग एक रिप्लाई करके क्लाइंट को, ठीक है, लास्ट टाइम मैम ने यही बताया था कि थोड़ी देर बाद ना ब्रेक ले लेके 5-10 मिनट बाद उससे आप डिस्कस करें। इस तरह आपका मतलब फाइवर पे रैंक भी हो जाएगा, टाइम जोन भी जो है वो फिक्स रहेगा, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ये नहीं कि आप फौरन ही उसकी हर बात का रिप्लाई करते जाएं। तो अपवर्क पे भी इसी तरह करते हैं कि या कॉन्टिन्यूसली टॉक करते हैं? अगर आप अवेलेबल हैं तो आई वुड से कि आप बिल्कुल इफेक्टिवली बात करें अपवर्क पे। दैट्स व्हाट आई वुड से। सर यही पूछना था बस, थैंक यू। ठीक। Great. We have Mubashir Hussain. Yes, Mubashir. जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि आप अपवर्क पे सक्सेस रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है? नंबर 1 सक्सेस रेट। यस यहाँ पे एक टर्म यूज होती है जॉब सक्सेस, यस यस राइट, जो आप देखेंगे 80%, 90%, JSS उसको इन शॉर्ट बोलते हैं। वो छोटे छोटे, बल्कि काफी सारे छोटे छोटे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए और क्लाइंट को कैंसिल नहीं करने पड़े, राइट। उसने प्रोजेक्ट दिया और उसने लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया और रीजन ये दी कि इस बंदे को काम ही नहीं आता, तो ये आपकी जॉब सक्सेस पे सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। उसके अलावा जो है कितने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स आप रख सकते हैं, ये भी एक छोटा सा फैक्टर है। बट अदर देन दैट देयर नो अदर फैक्टर्स। बस आपको जो लोग प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं या प्रोजेक्ट एंड कर रहे हैं, वो आपको क्या फीडबैक दे के जा रहे हैं, उस पे सारा डिपेंड करता है। इसका इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता कि आपने जवाब क्विकली दिया था, नहीं दिया था और स्टफ, जैसे कि फाइवर के अंदर एक एवेल्युएशन क्राइटेरिया है। सर अनदर क्वेश्चन, और इस पे ये भी एक कनेक्टेड आंसर जो कि मैनी वुड फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपकी प्रोफाइल का जॉब सक्सेस कम भी हो रहा है, लेट्स से 50% पे फॉर एग्जांपल चला गया, 60% पे चला गया, तो आप फिर भी यहाँ पे प्रपोजल्स भेज सकते हैं। ऐसा नहीं फाइवर पे 90% से कम हो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते और बैठे रहें। यहाँ पे आपका जॉब सक्सेस रेट कम भी हो गया है तो भी आप काम कर सकते हैं, काम ले सकते हैं। आई रिमेम्बर द सेम प्रोफाइल जिसका कल मैं आपको दिखा रहा था, मेरा जॉब सक्सेस रेट 53% था, but I still, I mean, I was not very much relying on Upwork. This was just for like a side hustle or a side activity थी। 53% पे भी I just tried sending proposals और वो 100% पे चला गया after a few weeks or after a few months। तो आपको इसमें दिल बर्दाश्त होके बैक ऑफ नहीं करना कि मेरा स्कोर खराब हो गया। Okay, sir, another relevant question कि if you are unable to complete the project of the client or if the client asks you for the refund, तो what should be the way out? अगर तो रिफंड थोड़ा है छोटा है तो आप रिफंड दे दें, राइट। रीजन भी अगर आप ना भी दें, उसकी रिफंड रिक्वेस्ट को आप महीनों रिस्पॉन्ड ना करें, तो जब तक वो क्लाइंट डिस्प्यूट ना रेज कर दे अपवर्क के साथ, तब तक अपवर्क इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। उसने रिफंड की रिक्वेस्ट डाल दी है, ठीक है जी, पड़ी रहे वो रिक्वेस्ट। प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, रिफंड रिक्वेस्ट के बाद आपका प्रोजेक्ट खत्म कर देगा या उसको एंड कर देगा, बैड रिव्यू दे देगा। लेकिन टू इनकाउंटर दैट आई वुड से अगर छोटा रिफंड है उसको आप दे दें। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेट्स से अपवर्क के अंदर अवेलेबल बैलेंस ही नहीं है, तो आप पेपैल से अपवर्क से बातचीत करके उनके ऑनलाइन सपोर्ट से बात करें। वो आपको एक ईमेल एड्रेस देंगे। सिंस आई हैव हैड सच एन इशू इन द पास्ट, सो आई एम टेलिंग यू अ लिटिल बिट इन डिटेल्स। वो आपको ईमेल एड्रेस देंगे, आप उस ईमेल एड्रेस पे लेट्स से
पेपैल का ईमेल एड्रेस देंगे, आप उस पे पेपैल उनको भेज दें, लेट्स से $100-200 जितने भी हैं, एंड आफ्टर दैट वो $100 या जितने भी थे आपके अपवर्क अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे और वहां से आप उसको रिफंड जो क्लाइंट का आप उनको पे कर सकते हैं। So sir, would it be your profile will be affected by this dispute or not? नहीं, ये रिफंड जो है ये डिस्प्यूट नहीं होता, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लाइंट ने जो भी डिसीजन लेना है सो लेना है। इसका आपकी जॉब सक्सेस पे कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। Okay. तो सर अनलेस इस रिफंड के बाद क्लाइंट प्रोजेक्ट उसको कैंसिल कर दे या उसको एंड कर दे कॉन्ट्रैक्ट और बुरा फीडबैक दे दे, रिफंड की वजह से कुछ नहीं होगा। इसके बाद अगर वो एंड कर देता है, बुरा फीडबैक देता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, तो सर बिडिंग के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम है जो वेरी करता हो जोन वाइज, या किसी भी टाइम बिडिंग कर सकते हैं आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स की खूबसूरती ही यही है, लेकिन ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज और क्विक रिस्पॉन्सेज मैंने रात में देखे हैं बिटवीन ये 12 से सुबह 5 बजे के दरमियान, जब वेस्ट में एक वर्किंग टाइम होता है। जी जी ठीक, चलें ठीक। वी हैव अमारा इलियास नेक्स्ट। यस अमारा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि आप कल के लेक्चर से रिलेटेड था सर। जब हम एज एन एजेंसी खुद को ही प्रोजेक्ट असाइन करते तो तब भी हमें अपवर्क को पेमेंट करनी पड़ती है? नहीं, जब आप एजेंसी में कोई और ऐड ही नहीं किया, आप अकेले हैं, आपने ही एजेंसी बनाई थी, आपको एजेंसी के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जब एक ही प्रोफाइल पर मल्टीपल स्किल्स ऐड करने के बजाय अगर एक ही अकाउंट पे मल्टीपल प्रोफाइल्स मैनेज कर ली जाए तो ये हो सकता है, पॉसिबल है अपवर्क पर? बिल्कुल है, आप स्पेशलाइज प्रोफाइल्स बनाएं 2-3 डिफरेंट स्किल्स के ऊपर, हर स्पेशलाइज प्रोफाइल में लिखें कि व्हाट यू आर बेस्ट एट। दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी। और एजेंसी का एक अलग फायदा तो है ही है, लेकिन सिंगल प्रोफाइल में स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाना भी उतना ही सॉलिड और उतना ही प्रोडक्टिव है। तो सर वो एज एन एजेंसी काउंट नहीं होता स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाना? यस यस। तो सर आप थोड़ा सा उसका आइडिया दे सकते हैं कि वो कैसे बना सकते हैं हम स्पेशलाइज प्रोफाइल के बारे में? जी, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना हुआ है। ठीक है, we will do that in our coming class. It's pretty simple and basic. Let me show you instead. जी। If we could hold on, you go into settings. And one of these sections you will find an option to create a specialized profile. Here it is. आप यहाँ पे add specialized profile में जाएं और उसी तरीके से आपको अपना टाइटल और इंट्रोडक्शन, ये 2 चीजें आपको बस अलग से एंटर करनी होंगी। और सर स्पेशलाइज्ड जो हमारी प्रोफाइल्स होती है उनका आपस में लिंक होना कंपल्सरी तो नहीं है? यानी हम उसमें कोई भी स्किल्स ऐसी ऐड कर सकते हैं जो आपस में लिंक नहीं करती, वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल से रिलेटेड हो सकती हैं? I won't recommend that. I would still say कि स्किल्स आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, बिल्कुल इतना इररेलेवेंट ना हो। एक में जैसे कि मैंने बताया, यू से मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, दूसरे में बोलें कि आई एम अ सिविल इंजीनियर, वो बिल्कुल अलग इंडस्ट्रीज को टच ना करें। जी। और सर एक क्वेश्चन और था कि अपवर्क पे जब हमारी एक प्रोफाइल पर जो रिव्यूज आएंगे वो बाकी प्रोफाइल्स को भी हिट करेंगे जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स होंगी? स्पेशलाइज्ड में आपकी जनरल प्रोफाइल जो होगी, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल या आपकी प्रोफाइल का जो लैंडिंग पेज है, वहां पे तो सारे पैसे आएंगे, फर्ज कर सारे डेटा आएगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए अर्न किए, आपकी जनरल प्रोफाइल पे आ जाएगा 10। अब वो फर्ज कर लें आपने 5 रुपए एक जनरल प्रोफाइल से अर्न, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल से अर्न किए, 5 दूसरी से, तो वो अपनी रेलेवेंट स्पेशल प्रोफाइल्स के हिस्से में भी वो डेटा जा रहा होगा। जी ठीक है।
ठीक है जी सर, थैंक यू। चलिए ग्रेट। और बाकी लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना दूसरों के सवालों से। दूसरों के सवाल बेसिकली उन्हीं के लिए होते हैं, उन्हीं के जवाब होते हैं। अगर आप उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे तो डोंट वरी, जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आ रही क्योंकि ये दूसरों के क्वेश्चंस हैं, जब आपके क्वेश्चंस होंगे you will better understand your own queries. And who do we have next? Faisal. अस्सलामुअलैकुम सर। मोहम्मद फैसल अस्लम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अब एनिमेशन का काम कर रहा हूँ फाइवर पे भी और अपवर्क पे भी। तो फाइवर पे तो मतलब प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं लेकिन वो होते हैं मोस्टली वन टाइम प्रोजेक्ट। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपवर्क की जो प्रोफाइल है ना वो स्विच कर जाऊँ सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। तो बेस्ट टाइम क्या होगा, कोर्स कंप्लीट करने के बाद होगा या अभी स्विच कर जाऊँ, उसको अपडेट करना शुरू कर दूँ? राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम, डोंट वेट। ठीक है, तो अभी उसको अपडेट करो। लेकिन सर काम तो नहीं ना आता उस वक्त, अभी मतलब अभी स्टार्ट ही किया हमने, कोर्स तो अभी स्टार्ट किया है ना। नहीं, आपको अब पहले एनिमेशन वाला काम तो आता है ना? जी जी, एनिमेशन वाला तो आता है बिल्कुल। हाँ, तो प्रोफाइल उस पे बनाई अपवर्क पे। प्रोफाइल बनी 150 प्लस। जी जी, 3-4 प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हुए हैं लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट्स नहीं ना मिले 2-3 माह से। ठीक है, लेकिन फाइवर पे तो ठीक वेट जा फॉर रहा है। दैट, हमने नेक्स्ट वीक से सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू कर लेनी है। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। राइट, चलिए ग्रेट। दिस वाज मोहम्मद फैसल। Who do we have next? रेहान अली। रेहान, क्विक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछा था जो पिछला मेरा जो था वो ई कॉमर्स का था, वो मतलब ई कॉमर्स का मेरा बैच था सर। उसमें हमने ये अमेज़न हो गया, हीलियम 10 हो गया, शॉपिफाई स्टोर हो गया। सर मैं इससे ये इसके साथ जो लिंक करता है सर वो कौन सी है इस कोर्स में? इस कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके साथ लिंक करे। ई कॉमर्स हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सर। उसके साथ लिंक प्रोफाइल जो है वो मैं कौन सी लगा सकता हूँ ऐसे में? आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गई या इस तरीके की जो चीजें हैं जिस कोर्स में हैं अब वो कर सकते हैं, या अगर आप पहले जो कर रहे हैं आप उसी को कंटिन्यू रखें। सर ठीक है, Great. This was Rehan. Who do we have next? Asfand Zulfikar. Yes, Asfand. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जेएस स्कोर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जेएस स्कोर भी एवरी मंथ वो उसको रीएवैल्यूएट करते हैं, तो हर महीने आप उसको देखेंगे वो चेंज हो रहा होगा। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हर महीने काम बुरा कर रहे होंगे तो वो कम होता जाएगा। अगर अच्छा काम कर रहे हैं, टाइमली डिलीवर कर रहे हैं, किसी क्लाइंट ने कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं किया किसी महीने, तो इम्प्रूव होता जाएगा ये। और सर एक क्वेश्चन ये है कि हम अपने प्रोफाइल से बैड रिव्यूज को रिमूव करवा सकते हैं? अभी तक मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस तो नहीं की कि मैंने खुद कोई फीडबैक रिमूव करवाया हुआ हो, बट देयर इज अ वे। आपको अपवर्क एक चांस देता है, व्हाट आई सीन इन अदर प्रोफाइल। वो कब देता है आई डोंट नो, बिकॉज मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की नहीं कि मुझे खुद कोई बुरा फीडबैक मिला हो और मैंने उसको रिमूव करवाना हो, बट देयर इज अ वे, आई बिलीव। ओके। और सर एक क्वेश्चन ये है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, वो क्लाइंट का काम मैंने कर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी था एंड नहीं किया और वो ऑन होल्ड लगा के चला गया हुआ है और रिप्लाई नहीं कर रहा। तो उसका कोई प्रोफाइल पे इफेक्ट, या उसको हम एंड कर सकते हैं, वो बेहतर होगा या क्या उसका सीन? उसको भी पड़ा रहने दें, एंड ना करें, वेट फॉर अ फ्यू मे बी मंथ्स, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, रादर पॉजिटिव ही होता है। आपकी प्रोफाइल पे नजर आ रहा होता है कि वी आर वर्किंग ऑन समथिंग। क्लाइंट्स को आप कहीं ना कहीं पे ये बता सकते हैं कि आई हैव फ्यू मोर एंगेजमेंट्स और ये हो। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। दिस वाज Asfand with a very relevant question. We have Mariam Sattar next.
Yes, Mariam, you may Assalamualaikum, speak now. sir. 1 minute and quick answer question. Yes, जी Walaikum Salam. सर मेरा मोहम्मद फैसल से रेलिवेंट इसका क्वेश्चन है मेरा कि मैंने जब प्रोफाइल बनाई थी अपवर्क पे तो मैंने कंटेंट राइटिंग की बनाई थी, साइंटिफिक कंटेंट राइटिंग की। तो सर मैं अब स्विच करना चाहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग और इस तरफ। तो मैंने अपवर्क पे काम किया हुआ है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का और फाइवर पे मैंने एड्स रन किए हुए हैं। तो अब मैं वेट करूँ कि आप जब न्यू स्किल्स हमें सिखाएंगे तो तब मैं अपनी अपवर्क की आईडी जो है वो स्विच करूँ, या अभी मैं करूँ तो किस चीज पे करूँ? क्योंकि अभी मुझे आप करें एड जो रन काम आप करने आते ऑलरेडी हैं। कंटेंट राइटिंग के अंदर जो कॉपी राइटिंग का पार्ट है वो इटसेल्फ इज अ नो सर डिजिटल मैंने वो नहीं करना, क्योंकि मैं फाइवर पे मेरा वो काम अच्छा चल रहा है। तो मैं अपवर्क को डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लेके आना चाह रही हूँ। तो अब वो मैं उसकी जो ठीक। प्रोफाइल अब स्विच करूँ तो मैं स्पेशली इस पे करूँ कि मैं एड्स वगैरह रन कर सकती हूँ और मैनेजमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि आपने जब स्किल सिखानी है तो वो तो काफी वास्ट फील्ड है, उसमें सारी ईमेल और बाकी सब चीजों की मार्केटिंग भी है। तो मैं जी एज जी अ होल डिजिटल मार्केटिंग की बनाऊँ? नहीं, आई वोंट रेकमेंड दैट कि आप बिल्कुल पूरी इंडस्ट्री को ही पकड़ लें। उनमें से जो एक चीज है लाइक यू ऑलरेडी डूइंग प्रीटी गुड विद एड्स क्रिएशन एंड एड्स जी एग्जीक्यूशन, उसी फील्ड को कंटिन्यू करें। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। और एक और चीज फॉर ऑल ऑफ यू, जरूरी नहीं है आप इस कोर्स में जितनी चीजें हमने बतानी है आप वो सारी ही अपनी प्रोफाइल में डालें। उनमें से जो चीज आपको अच्छी लग रही है, जो आपको लगता है कि यू आर गुड एट वन सिंगल थिंग, आप उस पर काम करना शुरू करें। कंटेंट मार्केटिंग पहले किया था, उसमें आपने 20 एसईओ, ब्लॉगिंग और पता नहीं क्या क्या आपने पढ़ा होगा। वो जरूरी नहीं अब सब में टांग अड़ा देनी है आपने। उनमें से एक दो मॉड्यूल्स जो आपको अच्छे से समझ आए हैं, आप अच्छे समझते हैं, यूर कॉन्फिडेंट, go with that. All right, we have Mohammed Faisal next. Yes, Faisal, 1 minute, quick. Faisal, are you there? Faisal. Yes, Faisal. सर आपकी आवाज अब नहीं आ रही, पहले थोड़ी सी आई थी। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो मोस्टली ज्यादा अपवर्क के या टेक्निकल टर्म पे नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाए हैं फ्रीलांसिंग, कौन सी यानी कि चीज को टारगेट किया जाए कि खास पे बंदा ठीक है। पैसे कमाए। ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आपकी जरा डिस्टॉर्शन आ रही थी, बट क्वेश्चन में आपका समझ गया कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। जितनी भी मॉडर्न स्किल्स हैं आप इसमें जाएं, देखें डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी आज भी जरूरत है, 10 साल बाद भी जरूरत रहेगी। कारोबार जितने भी हैं उन्होंने बेचने के लिए उनको मार्केटिंग की हमेशा जरूरत रहती है। तो मार्केटिंग के जो नए तरीके आ रहे हों, गो इन दैट। अभी फेसबुक है, गूगल है, सी वी नो दैट, लेकिन आगे फ्यूचर में अब क्या है? फ्यूचर में टिकटॉक मार्केटिंग का ट्रेंड ज्यादा होगा, वीडियो मार्केटिंग का ज्यादा ट्रेंड होगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग ज्यादा अहम बन जाएगी। तो आप वो स्किल्स की तरफ जाएं, ठीक है, जो नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। उसमें एक्सपीरियंस भी नहीं रिक्वायर्ड। टिकटॉक मार्केटिंग खुद अभी 6 महीने पहले शुरू हुई है, तो आप इजीली कह सकते हैं जी आई एम गुड एट टिकटॉक मार्केटिंग। कोई आपसे ये डिमांड नहीं करेगा कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई टिकटॉक मार्केटिंग खुद अभी 4-6 महीने पुरानी चीज है, राइट? सो जो भी इस तरह के लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स आ रहे हों उसको पॉजिटिवली और उसको प्रोडक्टिविटी के लिहाज से आप इस्तेमाल किया करें और उसकी नो हाउ लिया करें। उस पे चाहे खुद से पैसे लगा के आपको पहले शुरू में कुछ 1-2 कैंपेन्स रन करके देखनी हो, वो किया करें ताकि आप you could beat the competition. Right, next we have Tathir Naqvi. Tathir, quick in 1 minute. Tathir, आपकी आवाज नहीं आ रही। I think things are not good at his side. Mohammed Ahmed. Mohammed Ahmed, quick. वालेकुम सलाम। सर मैंने सवाल आपसे ये था कि मैंने 1.5 साल पहले अपवर्क की प्रोफाइल बनाई थी,
तो उस पे सिर्फ ठीक मैंने है। एक जॉब की है $10 की, उसके ऊपर मेरे पास 150 प्लस कनेक्ट्स पड़े हैं। तो क्या सर वो 1-1.5 साल पुरानी जो प्रोफाइल है मेरी, क्या उसको बनाई रखूं या नया अकाउंट बनाऊं? क्या कहते हैं आप? मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि बिल्कुल सही प्रोफाइल है, आप उसी को यूज करें। चलें ठीक है सर, शुक्रिया आपका सर। वेलकम, दिस इज मोहम्मद अहमद। 1 second. सफा शुजा। यस सफा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ना फी से रिलेटेड था कि मतलब अपवर्क वगैरह जो है पर प्रोजेक्ट चार्ज करते हैं या फर्दर पर माइलस्टोन पेमेंट्स के ऊपर भी चार्ज करते हैं? जो भी आप कमा रहे होंगे उसका शुरू में 20% अपवर्क ले रहा होगा। वो आप माइलस्टोन के हिसाब से अर्न कर रहे हैं, आवरली अर्न कर रहे हैं, फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट पे अर्न कर रहे हैं। ठीक। और सर मेरा सेकंड ऑप्शन ना एक क्वेश्चन प्रीवियस है उससे ही रिलेटेड था कि जब हम ये टाइमिंग से रिलेटेड कि जब आप कहते हैं कि इसके अंदर मैनुअल जो है आप टाइम भी इनपुट कर सकते हैं, तो क्या जब हम अर्ली प्रोजेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास डिफॉल्ट में दोनों ऑप्शंस होती हैं या क्लाइंट जो है अपनी मर्जी से एलोकेट करता है? दोनों ऑप्शंस कौन से? मैनुअल टाइमिंग जो आप इंटर करते हो या जो एक टूल के जरिए वो मॉनिटर कर रहा होता है फिक्स्ड आवर्स के ऊपर? टूल वाला तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ही होगा। मैनुअल है अगर क्लाइंट ने आपको अलाउ किया हुआ है, तो जब वो प्रोजेक्ट आपको असाइन करता है आवरली, उसके पास इस चीज का अख्तियार होता है कि वो आपको ये मैनुअल टाइम वाला ऑप्शन दे या ना दे। अगर नहीं देगा तो आप बस उस टूल पे, उस जो ऐप है इनकी, आप सिर्फ उस पे काम कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। जैसे मेरे पास ऐड मैनुअल का आया था ना, आपके पास नहीं तब आएगा। अच्छा सर, मैंने प्रीवियस ना टेक्निकल कोर्स में किया था, तो इस फिर अगर मार्केटिंग पे करना है तो मुझे तो फिर बिल्ड ही अपनी प्रोफाइल फिर कंप्लीटली वाइप करके दोबारा बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरा वो बिल्कुल ही सेपरेट है। यस सर, थैंक यू। Great. This was Safa, and who do we have next? Shuja. Asghar. Asghar, I'll have to turn off the mic. It doesn't seem to be in the... Aqsa Mubin. Yes, Aqsa, you may speak. सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से हम अर्ली वर्क कर रहे होते हैं जब, तो हमारे ना स्क्रीनशॉट जा रही होती है हमारे बायर के पास, तो वो स्क्रीनशॉट अगर हम रिमूव कर देते हैं विद इन सेकंड, तो क्या वो जो 10 मिनट्स बाद या 20 मिनट्स बाद वो स्क्रीनशॉट होता है उसका टाइम भी बीच में से डिटेक्ट हो जाता है? जी, उसका वो जितने स्क्रीनशॉट डिलीट करेंगे 10-10 मिनट उतने रिमूव होते जाएंगे। यस सर, थैंक यू सर। Great, this is Aqsa Mubin. Who do we have next? Mohammad Hamza. हेलो, 2 मिनट। Yes, Hamza. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एजेंसी से रिलेटेड है। लाइक जब हम एजेंसी क्रिएट कर लिए हमने, और तो उसके अंदर आपने जिस तरह कल कहा कि उसकी कोई फीस नहीं है, जब हम मेंबर ऐड करेंगे तो उसके वक्त उसके अंदर जो है उसके चार्जेस इंक्लूड होंगे। सर यही है सर? जी, मेंबर से पहले, यानी जब मेंबर बनाने की तरफ आप जाएंगे, जब आप गेटिंग द पॉइंट? जी जी, ठीक हो गया। मेंबर जब ऐड करेंगे उसके बाद हमसे चार्ज होंगे पैसे? यस, ठीक है। और सेकंड थिंग सर के कनेक्ट्स हमें फिर लाइक इंडिविजुअल पर्सन, जब मैंने एजेंसी क्रिएट की विदाउट मेंबर एडिशन, तो वो मेरे कनेक्ट जो इंडिविजुअल के कनेक्ट्स होंगे वो एजेंसी में शो होंगे या मुझे एजेंसी के लिए अलहदा से परचेज करने पड़ेंगे सर? अलहदा से आपके पास होने चाहिए फिर। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। और सर इसमें लास्ट थिंग ये थे कि एजेंसी लाइक मैंने क्रिएट कर ली, अब मेरे पास प्रीवियसली 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है, लाइक एक ई कॉमर्स से रिलेटेड और सेकंड है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो एजेंसी वो मुझे दोनों ऑप्शंस देगा कि मैं किसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ? नहीं, एजेंसी में तो आपकी पूरी प्रोफाइल ही कनेक्ट हो जाएगी ना। अब जब नेक्स्ट टाइम से आप प्रपोजल भेजेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे कि ये प्रपोजल आप अपनी प्रोफाइल से भेजना चाहते हैं या एजेंसी से।
लेट्स से आपने एजेंसी सिलेक्ट कर दी तो एजेंसी की प्रोफाइल अगले क्लाइंट को शो हो रही होगी जब प्रपोजल जाएगा। अगर आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल सिलेक्ट की तो पर्सनल प्रोफाइल आपसे आगे मजीद पूछा जाएगा, पर्सनल प्रोफाइल में कौन सी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल से आपने भेजनी है, जनरल प्रोफाइल से भेजनी, तो इट वुड हैपन लाइकवाइज। ठीक है, लाइक एजेंसी में हमारे पास सिर्फ एक ही स्किल रहेगी। आई एम करेक्ट? ओके 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 सर, लास्ट वन थिंग के आपने कभी विदाउट प्लेटफॉर्म हट के कोई ऐसा टेस्टिंग की है, लाइक ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, लाइक एड्स के थ्रू किसी अपनी सर्विसेज को सेल करने की कोशिश की इन यूरोपियन या यूएसए में, ऐसी कंट्रीज में सर? नहीं, मैं क्लाइंट्स के लिए ये काम करता हूँ, अपने लिए तो मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो डिफरेंट चीजें बेचते हैं, तो आई वुड बी डूइंग ईमेल मार्केटिंग फॉर देम, आई वुड बी डूइंग लीड जनरेशन फॉर देम। सो आई मीन आई डू दैट थिंग बट नॉट फॉर माई सेल्फ। ओके सर, अगर हम इसे ट्राई करना चाहें तो आप प्रेफर करेंगे इसे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत ही हेल्दी चीज है। हम इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, हाउ यू कैन लाइक वर्क ऑन डायरेक्ट क्लाइंट्स, फाइंडिंग डायरेक्ट क्लाइंट्स। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Great. This was Hamza. Hamza, अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। We have Anam Riaz next. Anam, quick 1 minute. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर मैंने ये पूछना था क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे फीडबैक डे है, तो वो उसमें ओपन नहीं हो रहा है, जो ई रोजगार की प्रोफाइल है ना, वहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा जो टीम फीडबैक है। तो ठीक है, इस पर काशिफ साहब से रब्ता करें। मेरे पास इस तरह का कुछ मेरे पास आइडिया एक्चुअली होता नहीं है, वरना आई वुड हैव हेल्प यू। सो प्लीज कांटेक्ट काशिफ साहब। ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई, मैं ऐड कर दूं? वालेकुम सलाम। यस। अच्छा, ये फीडबैक का जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं, आप लोगों के लिए ना मैंने अभी पोस्ट लगा दी है ग्रुप में गूगल फॉर्म की, ठीक है? आप गूगल फॉर्म को यूज करते हुए अपना फीडबैक जो है रिकॉर्ड करवा दें, ठीक है? Thank you so much for quickly jumping in. लेक्चर कंटिन्यू करने, थैंक यू जी। जी, थैंक यू सो मच। काशिफ साहब की आपने खासियत देखी, इतने क्विकली है वो, सारे आपके सवाल भी सुन रहे होंगे, राइट? इतना क्विक आपको और कहीं पे और किसी सरकारी अदारे में आपको जवाब नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच काशिफ साहब। Who do we have next? Adil Sultan. Yes, Adil, quickly 1 minute. सर अपवर्क के लेवल्स भी डिस्कस कर दें, वो उसका नहीं पता मुझे। अपवर्क के क्या समझा नहीं मैं आपका सवाल? सर लेवल्स जैसे ये टॉप रेटेड हो गया। अच्छा, हाँ, अपवर्क लेवल्स, इनको लेवल्स तो नहीं, इनको बैजेस बोलते हैं अपवर्क पे। लेवल्स फाइवर की एक टर्म है, यहाँ पे अपवर्क पे आके हम उसको मुझे भी भुला दिया क्या बोलते हैं, बैजेस, राइट? तो आपके पास टॉप रेटेड बैच हो सकता है, आपके पास राइजिंग टैलेंट वाला बैच हो सकता है, आपके पास टॉप रेटेड प्लस का बैच हो सकता है, आपके पास एक्सपर्ट वेटेड वाला बैच हो सकता है। राइजिंग टैलेंट जब आपकी प्रोफाइल 100% है और आप प्रपोजल भेज रहे हैं और क्लाइंट आपको जवाब दे रहे हैं, जरूरी नहीं आपने कुछ अर्न किया हुआ हो, लेकिन $5-10-20 जब आप अर्न कर लेते हैं तो चांसेस आर कि आपको राइजिंग टैलेंट मिल जाए। जरूरी नहीं सबको राइजिंग टैलेंट मिले। अगर आप एक साल के अंदर विद इन 12 मंथ्स $1000 अर्न कर लिए हैं आपने और आपकी प्रोफाइल 100% है, आपकी प्रोफाइल पे टॉप रेटेड का बैच आ जाता है, यानी $1000 अर्न कर लिए साल में, टॉप रेटेड बन गए आप। अगर आपने $10,000 अर्न कर लिए हैं एक साल में, हम क्योंकि मार्केटिंग स्किल के अंदर हैं, 1 सेकंड, किसी का माइक ऑन है? सब मेरे है। अच्छा, ओके, मैं जस्ट फॉर the convenience I have turned your mic off, but I will answer the remaining part of your question. अगर आपने $10,000 मार्केटिंग वाले प्रोजेक्ट्स पे अर्न कर लिए हैं इन अ ईयर फ्रॉम वन सिंगल क्लाइंट, तो आप टॉप रेटेड प्लस की कैटेगरी में चले जाते हैं। और अगर अपवर्क वाले खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं फॉर एनी रीजन और आपका इंटरव्यू करते हैं और समझते हैं कि आप किसी एक स्किल में बहुत ही अच्छे हैं, तो आप एक्सपर्ट वेटेड की कैटेगरी में चले जाते हैं, जो टॉप रेटेड
प्लस में से भी ऊपर की एक चीज है, लेकिन उस पे कुछ ज्यादा इतना बॉदर नहीं करते। जो अपवर्क वाले हैं वो आप जितना मर्जी अच्छा काम कर रहे हो, दे विल बी कनेक्टिंग यू। सो टॉप रेटेड प्लस तक आपकी दौड़ है जो आप अपनी परफॉर्मेंस से हासिल कर सकते हैं। Who do we have next? Naeem. Yes, Naeem. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Naeem, quickly. सर बेसिकली मैंने ये पूछना है, जो पेपाल पाकिस्तान में अगर हमने जैसे बाहर से बनवाया हुआ है किसी रेफरेंस से, तो पेपाल की पे रिफंड हो सकती है, विड्रॉ हो सकती है किसी अकाउंट में, या कैसे कोई तरीका हो पाकिस्तान में? जी जी नहीं, पाकिस्तान में कोई ऐसा डायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं है। आप वैसे किसी और दोस्त को भेज दें वो डॉलर्स एंड स्टाफ, उस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर वो अकाउंट बाहर का बना हुआ है, एड्रेस बैंक वगैरह बाहर का है, तो पाकिस्तान में आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। ठीक है, लेजिटिमेट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हम लेजिटिमेट चीजों के बारे में बात करेंगे। अब इसके वो टैक्टिक्स और ट्रिक्स जो हैं, पहले आप अपने पियोनियर वाला बैंक अकाउंट हासिल करें, उसको अपने पेपैल एक नया बनाएं यूएस का और उसमें वो एंटर करें। सो ये एक लेंथी तरीके हैं, बट दीज आर नॉट द लेजिटिमेट ways. The reason I don't recommend. Who do we have next? Zishan Arshad. Yes, Zishan. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम Zishan. सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मेरा फाइवर का तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, अपवर्क में मैंने जस्ट 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो जब क्लाइंट आपको इंटरव्यू के लिए इनबॉक्स में आ जाता है और वो आपसे कहता है कि आप अपनी ईमेल शेयर कर दें या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट शेयर कर दें ताकि कन्वर्सेशन इजीली हो सके, तो हमें वो शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? Say it again. सर अगर क्लाइंट ने आपको इनबॉक्स में टेक्स्ट किया है अपवर्क पे कि आप जो है ना इजीली कन्वर्सेशन के लिए मुझे अपना व्हाट्सएप शेयर कर दें या अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दें, तो हमें ये शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप कर सकते हैं, बस मेक श्योर ये करें कि आप उसके बाद की कम्युनिकेशन अपवर्क पे कर रहे हो। यानी कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप अपना स्काइप शेयर करें या ना करें, आप अपना व्हाट्सएप शेयर करें या ना करें, अनटिल और अनलेस अपवर्क की पेमेंट्स अपवर्क पे प्रोसेस हो रही हैं। अपवर्क डजंट केयर कि आप किस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। बस उनके कंपैटिटिव प्लेटफॉर्म्स के बारे में ना लिखें कि चलें लेट्स टॉक ऑन फाइवर अबाउट इट, लेट्स टॉक ऑन फ्रीलांसर अबाउट। थैंक यू सर। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो अपवर्क की प्रोफाइल पे अवेलेबिलिटी बैज होता है, वो अगर हम ऑन करते हैं तो वो पर वीक मिनिमम 6 कनेक्ट्स जो है ना उसमें स्पेंड होते हैं। तो एज अ बिगिनर हमें वो यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कनेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ बिगिनर। तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। अवेलेबिलिटी तो आपकी नॉर्मल होती है, इस पे आपको कनेक्ट्स तो नहीं खर्च होते। नहीं सर, आजकल मे भी आपने नोटिस किया या नहीं किया, एक बैज आया हुआ है अपवर्क की प्रोफाइल पे, अगर आप उसे ऑन करते हैं तो आपकी बूस्ट अवेलेबिलिटी वाला एक नई चीज है। जी सर, वही। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। वो 1-2 चीजें टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें एक उन्होंने प्रपोजल बूस्ट करने का भी शुरू में दिखाया था, लेकिन अभी उन्होंने खत्म कर दिया। You don't need to do that, I would say. ओके सर, थैंक यू। सर एक थोड़ा सा आउट ऑफ है, जीटीएम गूगल टैग मैनेजर का कोई एक्सपर्ट हमारे ग्रुप में हो या वो काइंडली टेक्स्ट कर देगा। मैं भी उसको ढूंढ रहा हूँ, सो हम दोनों को टेक्स्ट कर दें। आपका कमेंट देखा था, वो एक फीमेल ने कमेंट किया हुआ था कि आपसे जो है ना वो एक्सपर्ट बंदा कांटेक्ट करेगा। मैंने भी उस पर रिप्लाई किया था कि काइंडली मुझे भी बता दे, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, लेट्स होप समवन कांटेक्ट अस। थैंक यू सर, थैंक यू। This was Zishan. Who do we have? Talha. Yes, Talha. अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? वालेकुम सलाम जी। ओके
सर एक तो मैंने ये सवाल करना था, मेरे पास जो क्लाइंट्स है ना वो सारे लॉन्ग टर्म आते हैं अमूमन, यानी साल साल उनके साथ काम चलता है, तो क्या ये जरूरी है कि मैं उन्हें महीने 2 के बाद कहूँ कि यार इसको क्लोज करके मुझे रिव्यू दे दें और उसके बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे, या इससे कोई मेरे जीएसएस पे फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि मैं जीएसएस इम्प्रूव करना है, एक क्लाइंट की वजह से मेरा जीएसएस कम हो गया था, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई क्लाइंट आपके साथ जिसके साथ रिलेशन सबसे ज्यादा अच्छा है, उसके साथ आप ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि यू कुड आस्क हिम कि लेट्स क्लोज फॉर नाउ एंड स्टार्ट अनदर लेट्स से जॉब, आप उसमें मुझे इनवाइट कर दें जस्ट टू हैंडल दिस थिंग। क्लाइंट को ना बताएं कि मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ऑनेस्टली, राइट, बिकॉज उसको I mean this is not his concern to improve your GSS obviously. Exactly. ठीक है सर। और सर एक और क्वेश्चन ये था कि जो हमारा कोर्स है इसमें हम कॉपी राइटिंग जो एड्स और ईमेल्स के लिए होती है वो भी आप उसका भी आइडिया देंगे या वो सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड है? आइडिया की हद तक हम उसको देखेंगे, रिसर्च की हद तक देखेंगे, आपका उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, बिकॉज वो एक्चुअल पार्ट तो हमारा कंटेंट मार्केटिंग के कोर्स का है, तो हम उसको बिल्कुल एबीसी से तो शुरू नहीं करेंगे, बट वो क्योंकि इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग के अंदर, तो हम उसके बारे में बात जरूर करेंगे। राइट सर, एक और क्वेश्चन ये है कि सर आपकी मैंने प्रोफाइल देखी माशाल्लाह, तो आपने ये भी बताया कि आपने 2 प्रोफाइल भी हैंडल किए हैं। सर मेरे पास तो 40 आवर्स की जॉब होती है, मैं उसके अलावा और कोई ले भी नहीं सकता, यानी टाइम आप 40 आवर्स से ज्यादा काम करते हैं या क्योंकि आपका आवरली रेट ज्यादा है इस वजह से आपके अर्निंग माशाल्लाह ज्यादा? ये अच्छा, इसमें नहीं, मैं 40 आवर्स से बहुत ज्यादा काम करता हूँ ऑनेस्टली, और सो टू से जरूरी नहीं कि आपने उतना ही काम करना है, आपको जितना मिल रहा है आप करें जहां तक आपका ब्रेकिंग पॉइंट है। आई एम मैनेजिंग 120 आवर्स पर वीक, आई एम वर्किंग 20 आवर्स पर डे, आई हैव माय बेस्ट वाज 21 आवर्स पर डे, तो यू डोंट नीड टू वर्क लाइक दैट मच, आप जितना मैनेज कर सकते हैं आप उतना मैनेज करें। सही सर। मैनुअल टाइम जो होता है, थैंक यू सर। सर मैनुअल टाइम क्लाइंट रिव्यू करता है, फ्राइडे तक रिव्यू हो जाता है उसका, राइट? तो मैनुअल टाइम या जो भी टाइम होता है वीकली, तो उसके बाद एक बच्चे ने पहले सवाल किया था कि साल के बाद उसने कहीं पे उठाया, तो ऐसे हो सकता है कि पुराना कोई उठा ले मैनुअल टाइम जो ऐड हुआ था वीकली, तो वो रिव्यू हो जाता है और उसके बाद पेमेंट्स अप्रूव होती है, हमारे अकाउंट्स में आती हैं। यस, नहीं, यूजुअली क्लाइंट के पास 5 दिन होते हैं आपके सारे स्क्रीनशॉट रिव्यू करने के बाद, रिव्यू करने के लिए 5 दिन के अंदर उसने कोई मसला मसाइल खड़ा करना है वो कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। ये है अपवर्क के प्लेटफॉर्म के हिसाब से, बट यूएस के अंदर लीगली 6 महीने तक की इनवॉइस पे झगड़ा किया जा सकता है या उसकी डिस्प्यूट बनाई जा सकती है। तो लीगल अगर किसी ने एक्शन लेना हो, या लेट्स से आपने कुछ 6 महीने पहले बहुत ही बड़ा कोई ब्लंडर किया था क्लाइंट के साथ, या आपने चीट किया था, फ्रॉड किया था, तो वो लीगल ट्रबल अपवर्क के लिए क्रिएट करेगा और अपवर्क फिर आपको जरा आपकी प्रोफाइल को विदहोल्ड कर सकता है। बट ये बिल्कुल एक ना होने वाली बात है, बट मैं आपको जरा कॉन्टेक्स्ट और लीगल डिटेल भी बता रहा हूँ। सही है। नहीं सर, मैं लीगल काम नहीं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। अच्छा सर, एक और छोटी सी बात आपसे बोलनी थी कि जो एक क्लाइंट था मेरे पे एफबी एड्स के लिए आया था, तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो नहीं मिला जो एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने हालांकि उससे कहा था कि एड्स आर ऑल अबाउट टेस्टिंग, तो हम जब एफबी एड्स करेंगे आगे भी, तो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कोई उनसे क्लेम करते हैं, या हम यही कहते हैं कि हम टेस्टिंग करेंगे और इस तरह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम इस तरह की कोई गारंटी नहीं देते कि 1 रुपया लगाएं आपको 4 रुपए मिलेंगे। हम मार्केटिंग में आप नंबर्स की केयर तो करते हैं, बट यू नेवर गारंटी द नंबर्स। राइट सर, अभी आप जैसे बता रहे थे कि गूगल टैग मैनेजर की आपको जरूरत है, तो यानी मैं ये पूछ रहा था कि हम गूगल एनालिटिक्स को हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे एडवांस लेवल पे, क्योंकि मैं देख तो लेता हूँ लेकिन उसके अंदर जो कन्वर्जन हम बनाते हैं आईडीज और ये टैगिंग, ये मुझे नहीं आती। ना एफबी एड्स के अंदर ये मुझे ज्यादा आती है, ना ये टैगिंग इसके अंदर ज्यादा। हम उसकी एडवांस लेवल पे करेंगे, मार्केटिंग के लिहाज से जो एडवांस लेवल है, गूगल टैग मैनेजर हो गया या गूगल एनालिटिक्स हो गया, ये नॉन मार्केटिंग के लिए भी इसके बहुत ज्यादा
मॉड्यूल्स हैं। हम मार्केटिंग वाले जितने भी तमाम इसमें मॉड्यूल्स हैं वो हम इंशाल्लाह एक्सपर्ट लेवल तक करेंगे। Right, great. Thank you, sir. Thank you so much. Great. This was Talha. Who do we have next? Nurul Hassan. Nurul Hassan, quick, please. 1 minute. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं मतलब कंटेंट राइटिंग सर मैंने थोड़ी सी की है सर, और सर मेरा सर फाइवर पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा सर। मैंने ना जितने भी कंटेंट राइटिंग किए सर इससे मतलब कि सोशल मीडिया से किए सर, फेसबुक से ज़्यादा किए। ठीक है। और सर मेरा फेसबुक पे सर अपना मतलब कि सर पेज वगैरह भी हैं एक दो सर, मैं वहाँ से मतलब कि सर अपनी कुछ वेजिटेबल्स का और सर फ्रूट का काम करता हूँ सर, वो सेल करता हूँ सर। मेरा सर यहाँ से इसमें ना इंटरेस्ट पैदा हुआ है। ठीक है। और सर बाकी सर मेरा अपवर्क की सर प्रोफाइल नहीं है। मुझे किसी ने कहा था कि इस पे मतलब कि आपको बड़ी अच्छी प्रोफाइल बनानी पड़ती है, बीच में कुछ टिप्स वगैरह होती हैं, जिसकी वजह से मैंने से ना मतलब कि हाथ ही नहीं लगाया सर। मेरा फाइवर से एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हुआ है, मतलब कि सर मुझे उससे ऑर्डर नहीं मिले सर, मैंने उसे सर छोड़ दिया वहीं, और सर मैं फिर फेसबुक पर इस पे सर शिफ्ट हो गया था। आप अपवर्क पे बनाएं, आपको आगे इसका बहुत would be very useful for you. Create a profile and learn new skills that will be learning. Then you won't say this again, inshallah. तो सर मुझे सर आपने बड़ा सा मोटिवेट किया सर, आपके सर शुरू के सर लेक्चर्स ने, और सर मैं मतलब कि इंशाल्लाह मुझे काफी मोटिवेटेड हूँ कि सर मैं यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग करूंगा इंशाल्लाह सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग से इंशाल्लाह। और सर जैसे आपने शुरू में कहा था कि ना सर मैंने ना वो मतलब कि थोड़ी सी बूस्ट पोस्ट और इस चीज को सीखा था, और मैं समझ रहा था कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सारी सीख गया हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। हम सब शुरू में ऐसे ही समझते हैं, we get excited and there is nothing bad in that. तो सर वो आपने जब शुरू में बताया कि ये उसका एक पार्ट है, और सर मैं समझा अभी बहुत दुनिया देखने वाली पड़ी हुई है, तो सर मुझे absolutely you would love a lot of the content that is yet to come. सर मैं बहुत क्यूरियस भी हूँ इस वाले हवाले से सर, इंशाल्लाह मेरा बहुत ख्वाहिश है कि आप सर आगे मजीद सीखने की। और सर कंटेंट राइटिंग के सर मुझे ऑर्डर वगैरह मिलते हैं सर फेसबुक से, और सर मैं वहीं से मतलब कि वो थोड़ा बहुत सर ये काम होता रहा है मेरा, तो आजकल वहाँ भी सर थोड़ा सा बंद। तो सर अब मेरा इरादा है कि सर अपवर्क की तरफ सर आने का सर, जैसे आपने शुरू करवाया सर, मैं सर एक प्रोफाइल बनाना चाह रहा था, तो सर मैं बाकी यहाँ दोस्तों से सर हेल्प लेकर तो इंशाल्लाह ये सर कुछ दिनों में ये एक बनाऊंगा। ठीक है, सही है, सही है। और सर मुझे सर ये एक बात इन्होंने की थी अभी, एक भाई ने सर वो लीड जनरेशन की, तो सर इसकी सर थोड़ी टाइम की समझ नहीं आई, मतलब कि सर ये भी एड्स के हवाले से हमारे फेसबुक ये मार्केटिंग। बिल्कुल, इसका मतलब है कॉन्टैक्ट्स ऐसे ढूंढना जिनको ऐसी चीज चाहिए हो जो हम या हमारा क्लाइंट फरोख्त कर रहा है। ठीक है सर, और वो हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है सर। सर बाकी सर आपका सर बहुत शुक्रिया, और सर ये ई रोजगार की टीम को सर, काशिफ साहब का सर, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है सर। चले, वंडरफुल वंडरफुल, आई एम वेरी थैंकफुल सर। Great. Thank you so much, Noor. Who do we have next? Aisha Tayyeba. Yes, Aisha, quickly. Aisha, दोबारा माइक ऑन कर दिया मैंने, quickly. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि फाइवर के ऊपर ना मतलब कोई ऐसा तरीका है जहाँ से हम रिफंड कर सके, क्योंकि काफी दफा मेरे साथ ये हुआ है कि क्लाइंट ऑर्डर तो प्लेस करता है बट गलती से ना पेमेंट मतलब 2 दफा कर देता है, तो ऑब्वियसली फिर मुझे ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है, तो उसे तो रेट गिर जाता है, रिस्पॉन्स रेट दूसरा कंप्लीशन रेट। उसका तरीका तो यही है, वन वे इज दिस कि आप रिफंड ही करें, वहां पे कैंसिल आपको जाहिर है फिर होगा तो खराब होगा, बट ऑन अदर साइड आप जरा कम्युनिकेशन में इफ यू आर गुड एट दैट, क्लाइंट को स्काइप पे ले आए, स्काइप से उनका पेपैल ले लें और पेपैल पे उनको रिफंड कर दें, और उधर से उनको बोलें कि आप प्रोजेक्ट को कैंसिल ना करें, वहां पे कंप्लीट मार्क कर। तो दिस इज अ वे आउट टू। इसमें सॉरी वो आपकी बात कट होगी, एक इशू ये आता है कि एक दफा मैंने ऑर्डर कैंसिल किया था, मतलब क्लाइंट को थोड़ा वो काम में इशू हो गया था, तो क्लाइंट ने जो चैट बॉक्स में लिखा हुआ था ना कि मुझे रिफंड चाहिए, उसने वो भी रिफंड ले लिया, और मैंने ऐसे किया था कि उसको एक सेपरेट ऑर्डर प्लेस करके ना तो रिफंड कर दिया था, तो 2 दफा उसके पास रिफंड चला गया था। एक ये भी इशू है। ये तो it's more like a technical stuff, it's more like a technical stuff or technical glitch I would say। आप सपोर्ट को अगर इन्वॉल्व कर लें और अपना केस उसको एक्सप्लेन कर दें कि क्लाइंट ने गलती से लेट से ये ऑर्डर प्लेस किया है, तो
तब आप रिफंड भी हो जाएगा और आपका जो स्कोर है वो भी खराब नहीं होगा, अगर वाकई गलती से हुआ है। ठीक है, अगर गलती से नहीं हुआ बट आप समहाउ वो काम नहीं कर सकती, तब जो मैंने दूसरा ऑप्शन आपको दिया है आप उसको यूज कर सकती हैं। ठीक है सर। सर 2 क्वेश्चंस और हैं। एक ये है कि मतलब फाइवर के ऊपर ना मेरे 1-2 ऑर्डर प्लेस हुए हैं और 8 से 9 मंथ हो गए हैं, क्लाइंट आता है बस हाई करके और चला जाता है, फिर लाइक के महीने बाद दोबारा आके हेलो करके फिर चला जाता है, बट रिक्वायरमेंट्स उसने नहीं प्लेस की हुई, तो उन ऑर्डर्स का हमें क्या करना चाहिए? इज इट अबाउट फाइवर और अपवर्क? सर फाइवर। वो बस हाई हेलो करके जा रहा है और डेट एक्सटेंड किए जा रहा है? नहीं, उससे रिक्वायरमेंट नहीं ना सबमिट की, तो इस वजह से वो जो टाइम जोन है वो तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है। तो लेकिन ये है कि तो वो फायदा ही नहीं है, वो तो अभी ऑर्डर में कन्वर्ट ही नहीं ना हुआ, वो तो जस्ट अभी कम्युनिकेशन ही चल रही है। ठीक हो गया। एंड सर लास्ट क्वेश्चन है ये कि अपवर्क की मेरे पास 2 प्रोफाइल्स है, एक तो बिल्कुल अनटच्ड है कि उसे कभी यूज नहीं किया, बस वो बना के रखी हुई है। सेकंड में यूज करती हूँ अपवर्क की, तो उसमें यह है कि एक मतलब मेरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था 1.5 साल का, वो एंड हुआ लेकिन थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था, तो उसने मुझे लाइक 3.75 स्टार्स दे दिए रेटिंग के अंदर। उसके बाद क्या है कि मुझे जो जॉब्स शो होती हैं ना वो 1 या 2 होती हैं, मतलब वैसे हम अपवर्क कभी ओपन करें तो साइट पे हमें काफी ज्यादा जॉब्स हो रही होती हैं, लेकिन अब मुझे जॉब्स बहुत कम शो होती हैं। ये शायद रेटिंग की वजह से है या वैसे है? नहीं, रेटिंग की वजह से तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुड बी ब्राउजर चेंज करके देखें, इट शुडंट बी द केस, ऐसा नहीं होता। आपकी 0 भी रेटिंग लेट से चली जाए, जॉब्स आपको फिर भी पूरी नजर आनी चाहिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी बिल्कुल 2-3 मिनट में दूसरा लेक्चर शुरू होना है इसी लिंक के ऊपर, सो आई विल हैव टू एवैक्यूएट, बट इट वाज रियली गुड टू हैव योर क्वेश्चंस। आई नो बहुत सारे बच्चों के अभी भी सवाल रहते हैं। मैं अभी ग्रुप के अंदर एक स्टेटस डाल देता हूँ, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इवन दो मैं जितना मर्जी चाहूँ कि मैं आप सबके सवाल लूँ, बट बिकॉज ऑफ वी हैव ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ पीपल हेयर और लिमिटेड टाइम है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। दिस इज द ह्यूमन लिमिटेशंस दैट we can all understand, but I will try to have as many questions as possible. मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूँ, क्वेश्चन कह रहा हूँ, एक स्टेटस डाल देता हूँ ग्रुप के अंदर, एंड यू गाइस कैन ask rest of the questions there, or I will inshallah answer your questions one by one. ठीक है, thank you so much. Inshallah we'll see each other in the next class. अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।